नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही यूपी की सियासत भी गर्मा गई है। जेवर के इस मेगा प्रोजेक्ट ने जहां विकास की नई तस्वीरें पेश की हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान ने राजनीतिक घमासान को भी हवा दे दी है। पीएम ने नोएडा को लूट का एटीएम बनाए जाने का आरोप लगाया, जिसके बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीजेपी नेता पंकज चौधरी आमने सामने आ गए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जेवर में बने देश के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भले ही विकास का बड़ा प्रतीक बना हो, लेकिन इसके मंच से सियासत भी उड़ान भरती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि एक समय नोएडा को लूट का एटीएम बना दिया गया था। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जिस नोएडा को पहले अंधविश्वास के कारण अपने हाल पर छोड़ दिया गया था, कुर्सी जाने के डर से पहले के सत्ताधारी यहां आने से डरते थे। मुझे याद है यहां की सपा सरकार थी और मैंने नोएडा आने का कार्यक्रम बनाया, तो मुख्यमंत्री इतने डरे हुए थे कि वो उस कार्यक्रम में नहीं आए और मुझे भी डराने की लोगों ने कोशिश की कि नोएडा मत जाओ मोदी जी, अभी अभी प्रधानमंत्री बने हो। मैंने कहा इस धरती का आशीर्वाद लेने जा रहा हूं जो मुझे लंबे अरसे तक सेवा करने का मौका देगा। अब वही इलाका पूरी दुनिया का स्वागत करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पलटवार करते हुए पीएम को मेहमान बताया और उनके बयान पर सवाल उठाए। वो हमारे प्रदेश में मेहमान बनकर आए हैं, हम उनको मेहमान मानकर ही सम्मान सहित विदा करेंगे। जाने वालों की बात का बुरा नहीं माना जाता। हार दिखने पर इंसान को न पद का मान रहता है, न कथन पर नियंत्रण रहता है। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद बीजेपी भी पलटवार करने में पीछे नहीं रही। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री को मेहमान बताने वालों, कान खोलकर सुन लो। यूपी की 25 करोड़ जनता का हर घर मोदी जी का अपना घर है। मेहमान तो वो हैं जो 5 साल में एक बार चुनाव देखकर एसी कमरों से बाहर निकलते हैं और हार दिखने पर संस्कारों का रोना रोते हैं। यही नहीं, पंकज चौधरी ने 2027 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए विपक्ष की राजनीति पर परमानेंट फुल स्टॉप लगाने की भी बात कही और लिखा कि आपकी संकुचित सोच विकास की इस ऊंची उड़ान को कभी समझ ही नहीं पाएगी। रही बात विदाई की, तो 2027 के प्रदेश की जनता आपकी राजनीति पर परमानेंट फुल स्टॉप लगाकर आपको ससम्मान घर बैठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिलहाल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं रहा, बल्कि यूपी की राजनीति का नया रण क्षेत्र बनता जा रहा है, जहां विकास के साथ साथ बयानबाजी की उड़ान भी लगातार ऊंची होती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि 2027 तक ये सियासी जंग किस दिशा में जाती है। डेस्क रिपोर्ट, GMT न्यूज।